प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 के छात्र हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी भी तैयारी कोई खास हुई नहीं है लेकिन आपको 80% प्लस लाना है बोर्ड में, तो मैं आपके लिए आज जो है संपूर्ण हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। इससे बाहर नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और सिर्फ आप मेरे साथ डेली का 10 मिनट स्पेंड कीजिए, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो आपको सीधे फाइनल एग्जाम में जो है हेल्प करेगा और 80% से एबव लेके आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन या फिर कुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। लेकिन सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली थे, ठीक है। और भारत की खोज कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत की खोज जो है 1498 में हुई थी। और अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो अमेरिका की 1492 को हुई थी, ठीक है। और किसने की थी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका हो जाएगा कोलंबस, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है। तो एक सवाल का जो है 4 से 5 आंसर हो गया। बताओ बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है क्या क्वेश्चन के बारे में? मैं संपूर्ण आपके लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में जो है पूछेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूँ, बस इस क्लास को देख लो, हिस्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। और 80% एबव लेके आओगे, सिर्फ मेरे साथ डेली का 10 मिनट स्पेंड कर दो बस। मैं गारंटी देता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में जो है 80+ मार्क्स लेके आओगे और टोटल 80% प्लस लेके आओगे, गारंटी के साथ। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा कहता है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया था? मुंबई, चेन्नई, कालीकट या फिर सूरत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है? तो वो होता है केरल में, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर तीसरा पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, 1764 या फिर 1772? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 को, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को कवर करते चलिए, बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा हिस्ट्री में, मेरी गारंटी है। और 80% एबव लेके आओगे अगर सिर्फ मेरे वीडियो को देख लिया तो। वीडियो को पसंद है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना और भाई का दिल बड़ा कर देना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1760 में, 1764 में या 1775 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1764 में, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? मैंने ऊपर ही कहा आपको कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजी के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ही है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को देख लो। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन से सिराजुद्दौला और अंग्रेज, मीर कासिम सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, या रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज, या नाना साहब और अंग्रेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर कासिम सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, किसके नियुक्त में हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियुक्त में हुआ था, ठीक है। तो सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को कवर करते चलिए। सवाल नंबर 8 कहता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 कहता है, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? दिल्ली, मेरठ, लखनऊ या फिर कानपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ से, ठीक है। मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रथम नायक कौन था? क्या वो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब या फिर तात्या तोपे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल पांडे, ठीक है। और ये कौन सा विद्रोह किया था ये भी पूछ सकता है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? टैक्स नीति, धर्म परिवर्तन, कारतूस विवाद या फिर वेतन विवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारतूस विवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 11 का सी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या फिर नाना साहब ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई,
मंगल पांडे या तात्या टोपे? तो इसका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफरी या मंगल पांडे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगम हजरत महल ने हुआ था। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1885, 1890 या 1900? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने, या बंकिम चट्टोपाध्याय, या दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ह्यूम ने की थी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ह्यूम, WC बनर्जी, गोखले या फिर नेहरू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WC बनर्जी। चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1905 में, 1911 में या 1920 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, सवाल इस तरह भी पूछ सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो देखो यहीं पे पूछा गया है, ऊपर ही हमने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था और यहीं पे बोल दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग, या फिर बंगाल विभाजन, या असहयोग आंदोलन, या नमक सत्याग्रह? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 21 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1917, 1919 या 1921? तो इसका जो है 1919 में, और ये जो है अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? देखो यहीं पे पूछा है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, भाई इसका सी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 23 पे। जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी? लॉर्ड डायर, जनरल डायर, या लॉर्ड कर्जन, या फिर माउंट बेंटन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल डायर ने। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 24 पे। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1915, 1920, 1930 या 1942 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 ईस्वी में जो है इस असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू या पटेल ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी ने किया था असहयोग आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 26 पे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920, 1930, 1942 या 1947 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 27। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, क्रांति दिवस, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा में ये भी पूछ सकते हैं कि दांडी यात्रा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी। और गांधी जी ने 1930 में 240 मील चलकर जो है नमक कानून तोड़ा था। तो सवाल इस तरह भी हो सकता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 1930। और कितना मील चला था? तो 240। कौन सा कानून तोड़ा था? तो नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो इसका सही देखिए कितना सवाल बन गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना सवाल बन गया? तो एक सवाल का 3 से 4 सवाल बन गया। तो आप सोचिए कि इससे ज़्यादा और कुछ बिहार बोर्ड पूछ सकता है क्या? तो ये वीडियो सिर्फ देख लें, आपका हिस्ट्री का जो है मेन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो 2026 में पूछने की संभावना है ये कवर हो जाएंगी। और डेली का बस मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना मांग रहा हूँ मैं? 10 मिनट मांग रहा हूँ। सिर्फ डेली का मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो सीधे बोर्ड फाइनल में आपको फ़ायदा देंगे। यकीन के साथ कहता हूँ, मेरा वॉइस ओवर और मेरे चैनल को जज मत कीजिए, मेरा कंटेंट को देखिए कि मैं आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट सिर्फ VVI इंपॉर्टेंट चीज़ ही प्रोवाइड करूँगा, वो भी ऑफकोर्स फ्री में। और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा, तो प्लीज़ चैनल में बने रहें। सवाल नंबर 27 तो हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 28 पर चलते। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1920, 1935, 1942 या 1947 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 29 पे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने लगाया था? नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर पटेल ने? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी ने कहा था, यानी कि 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 30 पे। स्वतंत्र भारत
के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 31 में। स्वतंत्र भारत में के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं सवाल नंबर 32 पे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 5 अक्टूबर 1870, 15 अगस्त 1875 या फिर 1 जनवरी 1870। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसका मृत्यु अगर पूछ लेगा तो फिर हो जाएगा 30 जनवरी, यानी कि गांधी जी का मृत्यु पूछ लेगा तो 30 जनवरी को जो है 1948 को जो है उसका मृत्यु हुआ था। तो सवाल इस तरह भी आ सकता है, तो एकदम चीज़ों को कवर करते हुए चलिए। सवाल नंबर 33 पे चलते। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? साबरमती, अहमदाबाद, पोरबंदर या फिर वर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 34 पे। गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में या फिर बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई है। तो इस सवाल नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काले गोरे का जो भेद कर रहा था सबसे पहले जो है सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। सवाल नंबर 35 पे चलते। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 या 1920 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 को। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो 1917 को हुआ था। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। चंपारण आंदोलन किस विषय से जुड़ा था? टैक्स, नीला खेती, भूमि विवाद या शिक्षा। तो इसका हो जाएगा नीला खेती, यानी कि नील की खेती। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? सर, कायसर हिंद, भारत रत्न या फिर राष्ट्रपिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायसर हिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 38 पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिंथिगो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिथगो। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 39 पे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1940, 1942, 1943 या 1945 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1943 को। चलते हैं सवाल नंबर 40, यानी कि सवाल नंबर लास्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 40 कहता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका जो सबको पता होगा 15 अगस्त 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। तो इसी के साथ मेरा 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर बिहार बोर्ड 2026 में अगर हिस्ट्री में सवाल पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो आपको प्रीमियम में लेना पड़ता है। तो फ्री का अगर 10 मिनट मिल रहा है गाइस, तो क्यों नहीं हम इसको ऑब्टेन करें, और अपने पास टाइम भी कम है तो हम गारंटी के साथ 80% एबव जो है आपको मार्क्स दिलवाएंगे हर सब्जेक्ट को मिला के, यानी कि टोटली 80% प्लस जो है मार्क्स दिलवाएंगे। और मैं हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वाइज या फिर बुक वाइज जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।